सास बहू और चुड़ैल की कहानी पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि रौनकपुर गांव में विशाल की माताजी और पिताजी रहा करते थे। विशाल की माताजी बहुत लालची थी। अब तक आपने देखा कि विशाल की माताजी सेठ जी की लड़की से विशाल की शादी करना चाहती थी, लेकिन विशाल ने अपनी मनपसंद लड़की काजल से शादी कर ली, जिससे वह प्यार करता था। काजल शादी करके घर जाते हैं। घर पहुंचते ही विशाल की माताजी काजल को विशाल के पास देखकर गुस्सा हो जाती है। आग बबूला होकर काजल से बोलती है कि या तो ये घर में रहेगी या मैं। यह सुनकर विशाल बोलता है कि माताजी पिताजी, मैं तो इसी से ही प्यार करता हूँ, तो इसी से शादी करूँगा ना। सेठ जी की लड़की से कैसे कर लूँ? मैं उसे जानता तक भी नहीं और न वो मुझे जानती है, ना ही मैं। कैसे कर लूँ? बिना जान पहचान के कैसे शादी कर लूँ? मैं तो इसी से प्यार करता हूँ। काजल से ही मैंने शादी की है, तो मैं इसी के साथ रहूँगा जिंदगी भर। तुम्हारे पिताजी सेठ जी की लड़की से हाँ करके आ गए। वह हमारी मांग जात भी पूरा करने के लिए तैयार थे। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना इसमें। वो इतने बड़े लोग होकर भी हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गए, और एक तुम हो कि जो 2 कौड़ी की लड़की से शादी करके आ गए। ना तो यह धन लेकर आई है, ना हमारी मांग जात पूरी कर सकती है। सासू माँ की यह बात सुनकर काजल बोलती है कि मैं 2 कौड़ी की लड़की नहीं हूँ, गरीब हूँ तो क्या हुआ, पर मेरे पास मैं 2 कौड़ी की लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आपके मुंह में जो आएगा वो बकोगी। मैं आप रहो या ना रहो, मैं तो इसी घर में रहूँगी। मैं तो इसी घर में रहूँगी। आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मेरा भी हक है इस घर में रहने का। विशाल की विदेश में जॉब लग जाती है और वह विदेश चला जाता है। विशाल का पिताजी खेती करता है, इसलिए वह खेती करने चला जाता है और घर पर सिर्फ सास और बहू रह जाती हैं। सास बोलती है बहू से, बहू घर का काम जल्दी से खत्म कर लो, और मैंने पास में ही पड़ोस में आपके काम की बात कर ली है। यहाँ काम करके वहाँ काम कर लेना, इससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे घर में। वैसे तो तुम कुछ लेकर नहीं आई, कुछ खरीद भी लेना। उन पैसों से घर का खर्च चलेगा, और तुम दहेज में कुछ लाई भी नहीं है, तो उससे धीरे धीरे वसूल भी होता रहेगा। काजल की सास काजल को रोज ताने देती थी। उससे वह परेशान होकर उससे लड़ाई कर लेती है। काजल गुस्से में आकर बोलती है कि मैं तुम्हारी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। यहाँ काम करूँ और पड़ोस में काम करूँ, मैं बस यहीं काम करूँगी और आराम करूँगी। मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने आपके बेटे से शादी की है, कोई नौकरानी नहीं जो तुम मुझे पड़ोस में भेजकर काम कराना चाहती हो। और काजल एक भी बात नहीं मानती अपनी सास की। वह अपने आप काम कर लेती और सो जाती थी। यह देखकर काजल की सास उसे मारने लगती है, और काजल अपने आप को मारने से मना करती है। और काजल को इतना गुस्सा आ जाता है कि उन दोनों में आपस में ही लड़ाई हो जाती है, और इतनी तेज़ लड़ाई हो जाती है कि काजल गुस्सा होकर घर से चली जाती है। घर छोड़कर उसको रास्ते में रात हो जाती है। काजल को रास्ते में दयालु चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल काजल को देखकर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें पीट कर भेजा है। तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, वह बहुत लालची है।
उसे बहू से ज़्यादा दहेज चाहिए। बहू से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे तो पैसा चाहिए बस। दहेज 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 हुआ क्या हाथी घोड़ा। इंसान की तो कोई कीमत ही नहीं रही। वह बहुत लालची है। मैं उसको सबक सिखाऊंगी। तुम अब बेफिक्री होकर वापस जाओ घर। अब मैं उसको सबक सिखाऊंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर काजल घर चली जाती है वापस, और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे वापस घर चली जाती है। काजल घर पहुंचते ही सास उसकी आग बबूला हो जाती है उसे देखकर। काजल की सास उसे देखकर सोचती है कि यह तो घर से छोड़कर चली गई थी ना। काजल की सास काजल से बोलती है कि तुम बेशरम काजल फिर आ गई। यहाँ क्या लेने आई हो? अब तुम्हारा इस घर से कोई मतलब नहीं है। और उसकी बेइज्जती करने लगती। काजल को इतना सब कुछ बोलते हुए चुड़ैल सुन लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर काजल की सास को वह मारने लगती है, और काजल की सास इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। उसे पता नहीं चल पाता है कि उसे कौन मार रहा है। इसे ऐसा देखकर वह अपनी बहू से क्षमा मांगती है और रोने लग जाती है। वह अपनी बहू से बोलती है कि मुझे माफ कर दो बहू, मैं बहुत लालची हो गई थी पैसों के चक्कर में। अब मुझे माफ कर दो। मेरे से अब कुछ गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी अब से आगे। अब तुम्हें इस चुड़ैल को मना कर दो कि मुझे अब नहीं मारे। काजल की सास बहुत रोने लग जाती है अपने किए किराए पर, और उससे माफ़ी मांगती है। काजल को अपनी सास पर दया आ जाती है और वह चुड़ैल से मना कर देती है कि अब इसे मत मारो। अब काजल और उसकी सास खूब खुशी खुशी रहने लगते हैं। काजल की सास बहुत अच्छी हो गई और उससे कम काम कराती और खुद भी काम करती लारे लारे। और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है।